वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राकेश जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी आपके YouTube चैनल पर भगवान श्री रामानंद जी की बहुत सी दिव्य कथाएं आपके श्री मुख से सुनकर बहुत ही आनंद हुआ। आप उनके काशी में पंचगंगा घाट जहां वो रहे हैं, कृपया उनका महत्व बताएं और भगवान परम धाम को कब और कहां से गए उसके बारे में थोड़ा बताएं। काशी में उस स्थान को कहा जाता है श्री मठ। पंचगंगा घाट पर है श्री मठ। और कहाँ गए, कैसे गए, किस समय गए, यह आपको कथा सुनने में आगे मिलेगा। आप चरित्र श्रवण करते रहिए, चरित्र पूर्ण होने के पहले ही आपको प्राप्त हो जाएगा। विस्तार के साथ सुनने को सुनाया गया वहाँ पर। राधे राधे। गोपाल दास जी पंजाब से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम घर पर हर इच्छा से श्रीमद् भागवत सप्ताह का मूल पाठ करवाना चाहते हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि किस मुहूर्त में और किन किन बातों का ध्यान रखें। मुहूर्त में किन किन बातों का ध्यान रखें। पाठ कराना चाहते हैं ये खुद करवाना चाहते हैं मूल पाठ। पाठ में सबसे मुख्य बात है कि पाठ आपको भी करना होगा। आप किसी के हवाले कर देंगे, आप कर लेना, तो नहीं होगा वो फिर पाठ। आपको यदि संपूर्ण पाठ करवाना है तो जो पाठ करता होगा उसके साथ साथ आप भी बैठिए ग्रंथ लेकर, और आप भी देखते चलिए कहाँ पाठ चल रहा है। आप मन में पाठ करिए, वो अपना माइक से या बिना माइक के बोल कर करेंगे। तो साथ साथ पाठ करोगे तभी संपूर्ण पाठ हो पाएगा। श्री राधे राधे। और विधि में किस किस बात का ध्यान रखें। विधि में ध्यान यही रखना है विशेष रूप से कि धरती पर सोना है जितने दिन पाठ चलता है, तखत पर चारपाई पर नहीं। दूसरी बात यह है कोई भी अशुद्ध खान पान वाला आपके घर में नहीं आना चाहिए। उतने दिन तक लहसुन प्याज खाने वाला भी घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए। और कोई भी दिन बिना भगवान के भोग लगे प्रसाद नहीं ग्रहण करना। और भगवान के चर्चा के अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। आप जितना नियम अपना पालन करते हो रोजाना का, उस नियम का भी निर्वाह करना है और पाठ भी करना है। ऐसा नहीं कि पाठ कर रहे हैं तो आप कोई नियम नहीं पालन करेंगे, नहीं तो फिर दोष लग जाता है। खान पान शुद्ध होना चाहिए, सदाचार के साथ रहना चाहिए। राधे राधे। क्या सप्ताह पाठ के संपूर्ण होने पर 24 घंटे का कीर्तन करवा सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। करवा सकते नहीं, करवा लीजिए, अवश्य करवाइए। आपके मन में विचार आया, बहुत अच्छी बात है। और इस विचार को क्रियान्वित करना आपको, अर्थात जितना आपने सोचा है उससे कम नहीं, ज़्यादा करना है। 24 घंटे का कीर्तन कम से कम करिए, और ज़्यादा कर सके तो और करिए। और भगवान को खूब भोग लगाओ, प्रसाद वितरण करो। ये आपको उत्साह के साथ करना है। राधे राधे। आशा जी राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम रोज सुबह घर में और खुद पर गौमूत्र छिड़कते हैं, तो क्या पूजा घर में जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं वहाँ भी गौमूत्र के छींटे दे सकते हैं। नहीं, वहाँ पर नहीं। वहाँ पर आपको गंगा जल ही छिड़कना, गंगा जल। और गोमूत्र जब कभी कोई उत्सव हो तो आप उसको पहले छिड़क करके स्नान कराएं, तो बाद में पंचामृत का फिर गंगा जल का स्नान कराएं। केवल गोमूत्र का स्नान कराने से ठीक नहीं रहता भगवान के लिए। अपने लिए तो ठीक होता है। और पान करना हो तो गोमूत्र का पान थोड़ा सा कर सकते हैं, अधिक पान करने से पेट खराब होता है, सब लोग पचा नहीं सकते हैं इनको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जैसे जब घर में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो रसोई घर में भी करते हैं, तो रसोई घर में ठाकुर जी के बर्तन अलग हैं,
तो क्या उन गौमूत्र के छींटे अगर उस बर्तनों में लग जाए तो भोग लगाने से पहले उन्हें धो लेना चाहिए? धोना तो हमेशा ही चाहिए, लेकिन गौमूत्र से अशुद्धि नहीं होती। गौ के गोबर से लिपाई करने पर भी अशुद्धि नहीं होती। हाँ, देशी गाय होनी चाहिए, जर्सी वाली नहीं। राधे राधे। अनुपमा जी हैं बिहार से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पति के आचरण का व्यवहार मेरे व बच्चों के प्रति बहुत आक्रामक है, परंतु नाम जप व युगल सेवा के प्रताप से 3 साल से बहुत कुछ घर में बदलाव हो गया। बच्चे भजन में लगे हैं, दीक्षा हो गई है, सब वैष्णव हो गए, वृंदावन धाम वास भी हो गया है। बेटा का जॉब एवं बेटी स्कूल में पढ़ती है। अचानक इनकी बुद्धि हम सबके प्रति बदल गया है और छल से मेरे पति बिहार लाकर घर में बंद करके लड़ाई झगड़ा व आक्रामक व्यवहार करते हैं, जिससे बेटा उन्हें पकड़कर मुझे बचाता है। पर अब वह बचपन से यह सब देखकर तंग आ गया है। उन्होंने कंठी भी खोलकर फेंक दी है, बोलते हैं कि जान से मार के खुद भी मर जाएंगे, पर तुम लोग को कभी वृंदावन नहीं जाने देंगे। इधर बेटा बेटी हर पल रोते हैं वृंदावन के लिए। यहाँ से बाहर कैसे निकले? क्या हमें वृंदावन अपने माता पिता व सास ससुर की सहायता से निकलना चाहिए? हम सबको क्या करना चाहिए ऐसे में, जिससे कि दोबारा से वृंदावन धाम आकर के वास कर सके? पिताजी का व्यवहार है बता रहे हैं ना? पति का व्यवहार तो देखिए, घर में अशांति करने से तो भक्ति में बाधा पड़ेगी। आपको वृंदावन धाम कभी आने का मौका लगे तो गुप्त रूप से ही आना होगा। घर में ऐसे व्यक्ति को कम से कम न उत्तेजित नहीं करो जो कोलाहल करने वाला है, रोष प्रिय है, ऐसे को नहीं कुछ कहना चाहिए। आप वृंदावन भगवान से संबंध है, केवल भगवान से ही कहो, दूसरे लोगों से नहीं कहो। मानसिक धामवास तो नित्य कर सकते हो, मानसिक धामवास नेत्र बंद करके वृंदावन का ध्यान करो, शयन के समय भी करो, वो तो अच्छा है। लेकिन जिसको वृंदावन से परेशानी हो रही है उसको क्यों कहोगे कि हम वृंदावन जा रहे हैं आ रहे हैं? चुपचाप कभी चले जाओ और कहीं जाने के बहाने से तो ठीक है। राधे राधे। अजय सिंह जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, माला जप की संख्या की गिनती कैसे करें, किस वस्तु से करें? क्या? माला जप की संख्या की गिनती कैसे और किस वस्तु से करें? जप की संख्या तो काउंटर उंगली में पहन लीजिए, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, उंगली चलती रहेगी, जब होता रहेगा काउंटर काउंटिंग करता रहेगा। आपको एक बार केवल देख लेना है कितना हुआ है, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ये काउंटर वाला जप सबसे सरल है, और तुलसी का जप तो उत्तम बहुत है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काउंटिंग तो काउंटर करता रहता है, वो तो बताता है कितना जप हो गया, इतना जप हो गया। अब आप जप नहीं करो, उंगली सरकाओ, तब भी बताएगा कि जप हो गया। तो सावधानी के साथ जप करो भगवान का ध्यान करते हुए, तो लाभ अधिक होता है। राधे राधे। श्याम लता दासी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी पुरुषोत्तम मास में जो 33 मालपुआ का दान बता रहे हैं आजकल बहुत सारे आचार्य कथावाचक, वह भक्ति में आता है या कर्मकांड में, और क्या यह करना आवश्यक है? देखो, भगवान को भोग लगाने का भाव है ना ये, तो अच्छा भोग भगवान के लिए लगाया जाता है। आप भगवान को पिज्जा बर्गर तो भोग लगेगा नहीं, और जो और ख़राब चीज़ें आती हैं, नए पैक बंद वाली चीज़ें, वो भी भोग नहीं लगती हैं। अब मालपुआ जो सनातन से सात्विक है, उसमें कोई गंदी चीज़ होता नहीं, इसलिए उसका भोग लगाया जाता है। अब आप बच्चे लोग जो बाज़ार में खाते हैं, हर चीज़ भोग लगाने लायक नहीं होती, इसलिए उसका ध्यान आपको देना पड़ेगा। राधे राधे। ऋषिकेश से जय नारायण दास जी, इनका प्रश्न है, संत श्री हर्षण दास जी के शिष्य जो संत देवादास जी हैं, देवादास जी उनके दर्शन कराने के लिए ले गए थे। वे प्रसिद्ध राम कथाकार थे, उनका नाम क्या था? मुझे उनकी चरितावली दोबारा सुननी है। उनका नाम था सूर्य प्रकाश। श्री राम हर्षण दास जी महाराज के शिष्य, जिनको मुझे ले गए थे,
उनके पास दर्शन कराने के लिए शंकराचार्य के इलाहाबाद के कुंभ में शंकराचार्य के प्रोग्राम में हम लोग गए थे। तो वहाँ से वो हमको ले गए थे। मैंने उस सत्संग में बताया है, चरित्र में बताया है। तो जो मुझे ले गए थे उनका नाम था सूर्य प्रकाश। आप सूर्य प्रकाश जी की चरितावली भक्ति आश्रम ये सर्च में डालिए, तुरंत आ जाएगा। 15 भाग में है वो चरित्र। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरुदेव, गुरुजन संत जन कहते हैं नींद से जागना, इसका क्या मतलब है? क्या जो बाहरी जो शरीर है उसके लिए कहा जाता है नींद से जागना, या इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, वो तात्पर्य नहीं है। बाहरी नींद की बात नहीं है। बाहरी नींद से तो दुनिया जगती है, सोती जगती सोती, उससे क्या असर पड़ेगा? जो नींद से जगने की बात कही गई वो नींद क्या है? उसके लिए मानस में लिखा हुआ, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ये उपदेश किया गया है कि संसार जो है ये एक प्रकार का, इसमें सब लोग नींद में पड़े हुए हैं। और इसमें जागता कौन है? जो योगी है, अर्थात योगाभ्यासी है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ। नहीं तो मोह की निशा में, कौन सी रात्रि है वो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात ऐसी वाली नहीं है। मोह की रात्रि में, मोह निशा सब सोव निहारा, मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। तो जगते कौन हैं? जो साधना परायण भक्त हैं वो जग जाते हैं। जगने का मतलब उनको ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं और मोह की रात्रि उनकी समाप्त हो जाती है और ज्ञान के प्रकाश में भगवत भक्ति और सेवा में लग जाते हैं। यही है मोह रात्रि और जागने की बात। राधे राधे। महाराज जी, अधिक मास में दान का, भजन का या तीर्थाटन का क्या महत्व है? देखो, ये पुरुषोत्तम मास जो होता है ये अक्षय, जितने सत्कर्म होंगे वो सबको अक्षय बना देता है। मतलब उसका नाश नहीं होता। जो भी सत्कर्म आप करोगे, जैसे जप करोगे, ध्यान करोगे, कीर्तन करोगे, भजन करोगे, प्रभु की लीला चरित्र सुनोगे, भगवान के चरित्र सुनोगे, आप परिक्रमा करोगे, भंडारा करोगे, गौ सेवा करोगे, संत सेवा करोगे, दीन दुखियों की सेवा करोगे, यही सब करना है। अब ये यदि पुरुषोत्तम मास में आपने किया है तो इसका अक्षय पुण्य होता है। तात्पर्य तो ये नष्ट नहीं होता, ये आपका भगवत धाम जाने तक ज्यों का त्यों आपके पास सुरक्षित रहेगा। ये आपको प्राप्त होगा इसका फल, अर्थात भगवान इसके स्वीकार करेंगे। श्री राधे राधे। रंजना अरोरा जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, हमने पूर्व जन्म में बचपन से लेकर जो भी पाप पुण्य आदि कर्म किए हैं वो तो हमारा प्रारब्ध बन चुका है, परंतु इस जन्म में बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप पुण्य आदि कर्म किए हैं उन्हें नाम जप करने से क्या मिटाया जा सकता है? जो प्रारब्ध है वह संक्षिप्त हो जाता। अति बहुत ज़्यादा भजन हो तो, सामान्य भजन से प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। आपको भक्ति करोगे तो प्रारब्ध को झेलने की शक्ति मिलेगी। प्रारब्ध को झेलने का तात्पर्य हुआ कि निर्धन हो गए तो सुसाइड नहीं करोगे, ये झेलना हुआ। और कई होते हैं कर्जा ज़्यादा हो गया, बस आत्महत्या किया, वो समझते हैं आत्महत्या करने से सब ठीक हो जाएगा। आत्महत्या करने से प्रेत बन जाएगा। अभी तो 10-5 साल का संकट था, अब प्रेत बनकर हजारों साल का संकट झेलेगा। ये ज्ञान है नहीं, पेशेंस खो दिया।
कर्जा से फांसी लगा लिया, और कोई घर में लड़ाई झगड़ा हुआ आत्महत्या कर लिया। तो ये जो झेलना नहीं हुआ, इससे व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। तो यदि आप भक्ति करोगे, सही ढंग से भक्ति करोगे, ज्ञानपूर्वक करोगे, तो संकट आने पर प्रारब्ध का जो वेग होगा, जो जिसमें व्यक्ति टूट जाता, उलझ जाता, परेशान हो जाता है, झेल नहीं पाता उसको, भक्त होगा तो झेल जाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा भक्ति हुई, बहुत तीव्र भक्ति हुई, तो उसका प्रारब्ध भी सुधर जाता है। बहुत ज़्यादा भक्ति होगी तब, हल्का फुल्का नहीं। कैसे सुधर जाएगा? जैसे मान लो, अब हम बता रहे हैं उसका उदाहरण। अखंडानंद जी महाराज उड़िया बाबा के आदेश से कहीं जा रहे थे तीर्थ यात्रा में, और उनके साथ और भी 2-3 संत थे। तब तक एक नास्तिक आदमी ने उनके ऊपर राख फेंक दिया जोर से। वो विधर्मी था, तो उसने जोर की राख फेंक दी संतों के ऊपर। तो सब संत तो नाराज होने लगे। अखंडानंद जी ने कहा, भैया नाराज होने की कोई बात नहीं है। अरे नाराज नहीं होना, खुश होना। बोले महाराज खुश होने की कौन सी बात इसमें आ गई? बोले अभी आग की वर्षा हमारे ऊपर होने वाली थी, अब आग की वर्षा नहीं हुई, राख की वर्षा हो गई। बताओ, हमने जले न मरे तो हमारा तो संकट कट गया। ये है तीव्र भक्ति के प्रताप से जो आग की वर्षा होनी थी उसकी जगह राख की वर्षा हो गई। आपकी ज़्यादा भक्ति होगी तो इतना परिवर्तन हो जाएगा, प्रारब्ध में परिवर्तन हो जाता है। और हल्की भक्ति होगी तो आपको उसे झेलना पड़ेगा। तां स्थिति क्षस्व भारत, भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहा है, उसको सहन करो, उसको झेलो, सहन करो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये समझ करके उसको झेलते जाओ, भजन करते रहो। और जो आप कह रहे हैं कि संचित, जो वर्तमान कर रहे हैं, ये प्रारब्ध में नहीं ऐड होता है, ये संचित में ऐड होता है। तो संचित के द्वारा अपने क्रियमाण के द्वारा संचित को सुधारो, और तीव्र भक्ति के द्वारा प्रारब्ध को सुधारो, जिससे ये मनुष्य का जीवन एक उत्तम कोटि के साधक का जीवन बन जाए और लौकिक पारलौकिक दोनों लाभ उपलब्ध हो जाएं। श्री राधे राधे। चित्रकूट से गुरुजी का प्रश्न है, गुरुदेव जन्म तिथि और पुण्य तिथि में क्या अंतर है, और संत जनों का, गुरुजनों का पुण्य तिथि या जन्म तिथि क्या मनाना चाहिए, या दोनों मनाना चाहिए? क्योंकि हमारे गांव में जो संत थे उनके कोई शिष्य नहीं है, तो हम गांव वाले उनकी सेवा करते थे। उनका गोलोकवास हो गया है, तो हमें क्या मानना चाहिए उनके लिए? जन्म तिथि तो कहा जाता है शरीर के प्राकट्य से, शरीर के प्रकट जन्म लेना, अर्थात माता के कोख से बच्चा पैदा हुआ, वो जन्म तिथि हुई। अब उसका जब शरीर अंत होता है, तो यदि वो धर्मात्मा है, तो धर्मात्मा व्यक्ति का शरीर छोड़ने का जो दिन होता है उसको पुण्य तिथि कहा जाता है। अब कई लोग बोल देते हैं स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का नहीं है, स्वर्गवास बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन भगवत धाम प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, निकुंजवास हो गया, वैकुंठ प्राप्ति हो गई, श्रीधाम की प्राप्ति हो गई, ये उत्तम बात है। तो ये कब होता है? जब भक्ति होती है। और भक्ति नहीं होगी, बड़ा सामाजिक और अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति, स्वर्ग का जो पुण्य नष्ट होगा तो फिर धरती पर आना पड़ेगा उसको। इसलिए भक्ति में ही लगना चाहिए। तो जो निर्गुण निराकार भक्ति में लगे हुए हैं वो ब्रह्मलीन कहे जाते हैं। जब उनका शरीर छूटता है तो ये कहा जाता है ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्म का मतलब निर्गुण निराकार भगवान, उनमें लीन हो गए। और जो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा में लगे हुए हैं
उनको कहा जाएगा वैकुंठ वास हो गया, उनका वैकुंठ वास हो गया। और सीताराम जी की भक्ति में लगे हैं तो उनको कहा जाएगा साकेत वासी हो गए। और कृष्ण भगवान की भक्ति में लगे हैं तो निकुंज की प्राप्ति हो गई है, गोलोकवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए। और ये सब कुछ न मानता हो तो क्या कहते हैं उसको, उसके नाम के आगे लेट लगा देते हैं, इंग्लिश में लेट लिख देते हैं। तो हर जगह लेट हुए हैं, कहीं सही टाइम पर पहुँचे ही नहीं। तो आप भगवान की भक्ति करो जिससे भगवत धाम के वासी हो जाओ। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ पर जाने पर फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है, प्रभु कहते हैं वही मेरा परम धाम है। उस परम धाम को चाहे गोलोक कह लो, चाहे साकेत कह लो, चाहे वैकुंठ कह लो, चाहे मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा भी कर सकते हो। श्री राधे राधे। तो गुरु जी का प्रश्न था कि इनका जन्म उत्सव मनाना चाहिए जन्म तिथि के अनुसार या पुण्य तिथि क्या मनाना चाहिए? दोनों मनाया जाता है, संतों का दोनों मनाया जाता है। संतों का जो जन्म तो मनाया ही जाता है, लेकिन पुण्य तिथि अर्थात देह त्याग की जो तिथि है वो भी बहुत शुभ होती। क्यों शुभ होती है? क्योंकि वो जीवन भर महान भगवत भक्ति में रहे और अब अपने जीवन के द्वारा स्वयं तो भगवत धाम प्राप्त कर लिए और लोगों को सदा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का चरित्र रच गए, इसलिए उनकी पुण्यतिथि भी पवित्र तिथि होती है। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। तो गुरु जी ये श्री ब्रज 84 की जो यात्रा है, इसमें यदि कोई गलती हो जाए, दोष हो जाए, तो उस दोष के निवारण के लिए क्या करना चाहिए? हाँ। तो जाने अजाने में कुछ भी अगर दोष हो जाता है तो उस दोष को की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है, अब रखो बताते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस संबंध में। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्र देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम हरे। मंत्र का, देश का, काल का, तपस्या का, किसी भी लौकिक कृत्य पारलौकिक कृत्य का जो दोष होता है, दोष को छिद्र बोलते हैं। तो सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम हरे, भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा सभी निश्छिद्र हो जाते हैं, अर्थात निर्दोष हो जाते हैं, सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे आपने परिक्रमा किया या कोई यज्ञ कराया या भंडारा किया, जो भी शुभ कर्म किया, उसके बाद नाम कीर्तन करवा लो, कम से कम 3 घंटा, और बन सके तो 24 घंटा कराओ। और नाम कीर्तन के बाद भगवान को भोग लगा के खूब प्रसाद बांटो, जितना तुम्हारे बजट के द्वारा संभव है। तो जो भी दोष हुआ होगा अनजान वाला, सब माफ हो जाएगा। और यदि कोई जानबूझ के भी दोष हो गया तो उसका प्रायश्चित करो, अर्थात कीर्तन के बाद स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाओ, तो वो भी निश्चिद्र हो जाएगा। श्री राधे राधे। इस यात्रा के दौरान यदि किसी ने मतलब कोई मदद की है हमारी और उसका कुछ भी शुल्क नहीं लिया है, तो ये क्या पहले से कुछ प्रारब्ध था कि हमारे ऊपर कुछ उनका कर्जा चढ़ गया? इस को बताते हैं। कर्जा ये नहीं है, कर्जा तब होता है ना जब आपने उनसे मांगा होता। जब आपने उनसे मांगा होता कि देखो भैया हमारे पास कुछ है नहीं, आप लोग दे दो हमको, आपके मांगने पर किसी ने पैसा दिया होता तो कर्जा था। अब वो बिन मांगे जो दे रहे हैं ना, वो कर्जा नहीं कहा जाएगा, उन्होंने सेवा की है। सेवा का कर्जा आपके ऊपर नहीं आया, सेवा का लाभ उनको मिलेगा। आपने मांगा नहीं, बिन मांगे आपने, भूख बहुत लगी हुई थी और पैसा नहीं था, आपने खा लिया, कोई दोष नहीं। आपको अभी कीर्तन करना, भजन करना, यात्रा करनी, लेकिन पैसा आपके पास है तो खाने के बाद कुछ देना चाहिए। चलो मान लो ऐसी जगह तुम पहुँचे हो जहाँ QR कोड नहीं है, स्कैनर नहीं है,
और कैश पास में है नहीं, मोबाइल से दे नहीं सकते हो क्योंकि वहाँ सुविधाएं वो नहीं हैं, तो किसी कारण से ऐसा हो गया कि नहीं हो पाए, अब वो भरपाई नहीं कर पाए, जितना खाए उसका कोई दे नहीं पाए, तो दूसरी जगह कहीं दे दो जहाँ पर ऐसा सत्कर्म दान धर्म पूजा का चल रहा हो। वहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को तो सब पता है। आपने मान लो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भूखी अवस्था में फ्री का भोजन खा लिया और वहाँ देना संभव नहीं हुआ, आप वृंदावन धाम में आए हो, कहीं प्रसाद बट रहा है या गायों का चारा बट रहा है या भोजन खिलाया पिलाया जा रहा है, वहाँ आप खुद बांट दो या उनको सहयोग कर दो, तो आपको दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, अगर कोई इंसान भक्ति खूब करता हो, भागवत भी पढ़ता है, गीता पढ़ता है, रामचरितमानस का पाठ करता है, लेकिन वो गुस्सा बहुत करता हो, गुस्सा करे, लोगों को गुस्से में बुरा बुरा बोले, तो क्या करना चाहिए? और उस इंसान को क्या ज्ञान देना चाहिए? क्योंकि भक्ति में गुस्सा नाराज नहीं होता इंसान। हाँ, ये बहुत अवगुण है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए जो बन सके, तो जब ये माहौल ऐसा बन रहा हो, उसके पहले से मौन धारण कर ले, मौन, और किसी को अपना चेहरा दिखाए नहीं, नहीं तो तुम्हारी आंखों से फेस से लोग जान जाएंगे कि बड़े क्रोध में हैं। तो मौन धारण कर लो और सेवा कार्य में लग जाओ। थोड़ा सा मूड अपना चेंज करो, अपने कार्य को चेंज करने के द्वारा। तो जिस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आ रहा था वो भूल जाए, जब आपके हाथ दिमाग से हट जाए, अब किसी भगवती सेवा कार्य में लग जाओ, उसकी बात करो नहीं। जैसे आप भगवान के लिए कोई मोटा काम, जैसे अब जैसे सिलेंडर उठवा जाओ, ले आओ, लकड़ी फाड़ो, ऐसे कार्य में लग जाओ, भंडारा की सेवा में लग गए, झाड़ू लगाओ, अब तुमको वो सब भूल जाएगा जो चीज़ों के लिए झगड़ा कर रहे थे। जब अपने को व्यस्त कर दोगे तो भूल जाओगे, अब नहीं व्यस्त करोगे तो खाली मन शैतान का घर, तो लड़ते झगड़ते रहोगे। इसलिए अपने को भगवत कार्यों में व्यस्त कर देना चाहिए, तो मन को शांति प्राप्त हो जाती है। श्री राधे राधे। गुरु जी, मैंने वहाँ परिक्रमा के दौरान देखा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। गुरु जी, भगवान के सम्मुख जब दंडवत करते हैं तो सीधा सीधा ना करके ऐसे तिरछा करते हैं, इसका कारण क्या होता है? हाँ, चलो पहले हम बता चुके हैं कभी, लेकिन अब हर आदमी तो सुनता नहीं, इसलिए आज दोबारा बता दे रहे। देखो, आशीर्वाद देने का तरीका ये होता है कि दाहिने हाथ को उठा के आशीर्वाद देते हैं। हाथ तो भगवान ने दो दिया है, लेकिन दाहिने हाथ को ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो दाहिने हाथ को उठा करके ऐसे आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, अब मान लो कोई इधर है, अब वो कहे हाँ हमको आशीर्वाद दे दीजिए, तो अब हम बायां हाथ उठा के दें तो ये सही तरीका नहीं है। अब दाहिने से दें तो इधर घूमना पड़ेगा, इधर घूमना पड़ेगा ना। तो करना क्या होगा कि जो व्यक्ति सामने आ रहा है उसको इधर नहीं जाना, इधर जाएगा तो बायां हाथ हमारा उठाना पड़ेगा। और सामने, भगवान के सामने की बात मैं कर रहा हूँ, भगवान के सामने आने जाने का पार्षदों का रास्ता होता है, जो निरंतर प्रभु के पास आते जाते रहते हैं, सेवा परायण होते हैं। तो इधर की जगह बच गई, कौन सी? हमारे राइट हैंड पर, दाहिना हाथ। तो दाहिने हाथ की तरफ यदि आप आएँ तो चाहे एक नहीं अनेक हो, हम एक हाथ दाहिना हाथ उठाएंगे, सबके लिए हो जाएगा वो, है ना। इधर होंगे तो कैसे दाहिना हाथ जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब भगवान के दाहिने हाथ की तरफ से आप प्रभु की ओर लेट जाइए, ये उचित तरीका। जैसे अब भगवान यहाँ विराजमान है, अब इनका दाहिने हाथ किधर है? हमारी ओर है कि नहीं? मेरी ओर है। अब हम कहें प्रभु आशीर्वाद दीजिए, तो दाहिना हाथ उठाने में उनको आसानी इधर। अब उधर हम बैठें कहें तो भगवान कहेंगे पहले इधर आ जा, सही जगह, सही जगह आ जा, सही जगह से प्रणाम कर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भगवान के दाहिने हाथ की ओर से प्रणाम करो तो प्रभु को आशीर्वाद देने के लिए बहुत सरल रहता, सुविधा रहती है। इसलिए उसी दिशा में आकर के प्रणाम करना चाहिए।
जिससे भगवान का दाहिना हाथ उठे और हमको उनको आशीर्वाद देने में किसी प्रकार का वो आशीर्वाद हमें दें तो कोई तकलीफ ना उनको हो। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।